सदर ज़ी वक़ार, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, मेहमानाने गिरामी क़दर और हमारे सरों के ताज दाएं बाएं बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ एज़ाम, मुफ्तियान कराम, किसी एक का मैं इस वक्त नाम नहीं लूँगा, सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अगर सबके नाम लिए एक का भी रह जाए तो अल्लाह ना करे दिल के अंदर कोई रंजिश पैदा हो जाए। आप हजरात इनके चेहरों को भी, इनके नामों को भी और इनकी दीन की खिदमात को बखूबी मेरे से ज़्यादा जानते हो। कुछ इनमें से वो बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ इनमें से वो नौजवान नई नस्ल जिनके बुजुर्गों ने हमारी ज़ुबान पर कलमा तय्यबा जारी करवाया और जिनकी मेहनत इन पसमानदा इलाकों में इस तरह की थी, ना गाड़ी थी, ना कार, ना मोटरसाइकिल, ये ऊंट बैलगाड़ियों पर बैठकर और बाज तो अपनी जगह अपने पास से साउंड सिस्टम भी लाया करते थे, एक हारन, एक इतनी सी संदूकड़ी, और लाकर मेहनत तो इनकी थी आप हजरात को। हम तो कल के छोकरे से हैं, हमें क्या पता है मेहनत जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे वाली दौलत और कलमे वाली मेहनत और अपनी मुबारक जिंदगी का नमूना दिया था, हक तो इन लोगों ने अदा किया। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, तमाम सामीन से, तमाम बुजुर्गान दीन से, मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गों से, नौजवानों से, कि आप अल्लाह उसके रसूल की बात भी सुने और इन हस्तियों के चेहरों का आप दीदार भी करते रहे। मोमिन का चेहरा हो और उसको देखना और उसके चेहरे को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट से अच्छी उम्मीद रखना। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमारी मुलाकात ही इस अंदाज और ये नजरिया, ये सोच, ये फिक्र के साथ होती है कि मेरी कोशिश हो कि जिसके पास जा रहा हूं या तो मैं उसको उस मजलिस के अंदर इतना घटा के आऊं कि वो मेरे जाने के बाद अच्छी तरह रुसवा हो और मेरे गिले करें, या उससे मैं दुनियावी इतना फायदा ले लूं कि बाद में वो मेरा फोन सुनते भी उकताए। खुद गर्जी हमारे अंदर हो गई आम। मैं आप हजरात की बात नहीं करता, खुद गर्जी हो गई आम। इस खुद गर्जी ने पिछले दिनों आपके यहाँ हालात पैदा हुए थे कि बेटे ने माँ के साथ क्या सुलूक किया, बाप ने बेटे ने बाप के साथ। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। और अगर तौबा ना की, अगर दुनिया की रस्म व रवाज से अपने आप को छुड़ाया नहीं और हुजूर के कदमों में आकर बैठने की कोशिश न की, तो इससे भी ज्यादा हालात खराब होने वाले। ये एक फकीर का आप पैगाम समझे जो आप हजरात को दे के जा रहा हूं। कोई दिन कोई वक्त ऐसा नहीं कि जहां भाई ताहिर बिलाल, आप हजरात को पता है, अल्लाह इस दीन की बरकत से हाजिरी लगवाते हैं। मौजूदा सूरत हाल मुल्की हो, माली हो, इंसान के अपने हालात, अपनी घरेलू जिंदगी की हो, बहुत बदतर होते जा रहे हैं। मौलाना मोहम्मद हजरत यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वालिद गिरामी से पूछा कि अब्बा जान क्या बात है, मार्केट में चीजें होती हैं, आज नया रेट, कल नया रेट, आज कुछ रेट, कल कुछ रेट। माशाअल्लाह, अल्लाह ना मुबारक करे। बयान तो असल इनका होगा, यानी इनके आने तक मैं तो वक्त गुजार रहा था। अल्लाह को इज़ा खैरत है। तो हज़रत जी से पूछा वजह क्या है
कि मार्केट में अशियाए खुर्दोनोश वही हैं, लेकिन रेट आज कुछ कल कुछ। आलू 100 रुपये, 120 रुपये। कल मेरा ये मौजू है नहीं, मुझे ये बातें करनी नहीं आती, लेकिन मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हमारा एक चलता है ना, जदों दिया हुकूमत आई बेड़ा गर्क हो गया। अब इस हुकूमत के गिले यहाँ करूँगा तो अक्सर होंगे इस हुकूमत वाले, तो मुझे ज़रूरत कोई नहीं। पिछली हुकूमत को गिले करूँगा कि वो खा गए, यहाँ वो भी बैठे होंगे, तो मुझे क्या सरोकार, तुम जानो तुम्हारा काम। याद रखो, जब तक इनकी हुकूमत कायम नहीं होगी, जितनी मार पड़ रही उससे ज्यादा पड़ेगी, पिटते रहेंगे। जब तक इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी, खुदा की कसम धरती पर इस्लाम वाले भी नजर आएंगे, इस्लाम भी नजर आएगा, लेकिन हमने मानना कोई नहीं। पक्की रिपोर्ट है इंशाअल्लाह अंदर की, क्योंकि हमें मार खाने की आदत पड़ गई। अगर जूते खाने की कहूं तो आप हजरात बुजुर्गों मेरे बड़े बेकरामी हो जाएगी। हमें पिटने की, रुसवा होने की आदत पड़ चुकी है, और यह आदत इतनी पक्की हो गई, हमने कहा मर तो सकते हैं लेकिन यह आदत नहीं छोड़ सकते भाई। हर इलेक्शन के अंदर आपको एक किताब की सूरत में आपको एक टाइटल नजर आता है कि यहां मोहर लगाई। उन्होंने कहा पागल है, यहां मोहर लगा दी, सूद, हंसी, बेहयाई और फांसी के अड्डे, ये तो सारे बंद हो जाएंगे, ये तो अंदर बसे चुके हैं। मौलवी साहब आप मस्जिद में नमाज पढ़ो, बस जरूरत पड़ेगी तो बच्चे को के कान में अजान दिलवा लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो किसी का जनाजा पढ़वा लेंगे, जरूरत पड़ी तो निकाह करवा लेंगे, बस ये दीन आप इतना ही समझाओ, ज्यादा हमें जरूरत कोई नहीं। हमारे पास दुनिया के अंदर माल भरा पड़ा है, हर एक की जेब में देख ले पैसा जेब में नजर आएगा, लेकिन नाराज ना होना, आपकी बात नहीं करता। अक्सरों को देखो, पैसा दोनों जेबों में नजर आएगा, लेकिन ईमान की रत्ती सीने में नहीं नजर आएगी। अगर ईमान की रत्ती सीने में मौजूद होती तो अल्लाह जल्ला शानुहु के हुक्मों की इनकारी करते वक्त जान निकलती, और कब्र के अंदर जाते हुए हो ही नहीं सकता कि बगैर कलमे के कब्र में चला जाता, है ही नहीं। और इस ईमान को मजबूत बनाने की, बचाने की, इसकी हिफाजत करने की, इसके साथ जिंदगी गुजारने की, इसे पक्का दोस्त बना के कब्र में ले जाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। रोटी की जरूरत होती है तो आप भूख के वक्त खाना उठा के नहीं रख देते। पानी की प्यास की जरूरत है गर्मी की शिद्दत में, यूं नहीं कहते शाम को पीऊंगा। जो चीज जिस वक्त आपको जरूरत होती है उसी वक्त आपको वो चीज मैसर की जाती है, लेकिन समझ नहीं आती। मरने के बाद कलमा भी कब्र पे लिखा हुआ, मरने के बाद अंदर कुर्सी भी लिखी हुई, मरने के बाद चारों को, खुदा के बंदो इसकी जरूरत तो जिंदगी के अंदर थी। जब इस कुरान और कलमे की मुझे अहमियत नहीं हुई, जो मेरा बच्चा ये कतबा लगा के जा रहा है उसे अहमियत होगी। उन्होंने कहा अब्बा जान ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ, ये दुनिया का दस्तूर है, लेकिन असल बात ये इसे कब्र पर लगा के ना जाता, कब्र में साथ लेके जाता है इसको। किसी से को उतरा के देख लो, डंडे सोटे चल पड़ेंगे, भाभी हो गए नहीं जी ये लिख नहीं देंगे कुरान, देखो तुम्हारी मर्जी। कुरान कतबों पे लिखने नहीं आया, कुरान तो सीने में नक्शा नगार के लिए आया था। बस हमारी गफलत है, कह दो अल्लाह हमें माफ फरमा दे। तो जी पूछा जरा जी चीजें वही, ये 2 महीने पहले आलू 20 रुपए कोई नहीं पूछता था, 120 रुपए। फरमाया बेटे हुकूमतों का कसूर नहीं होता, असल बात ये अल्लाह के यहाँ तराजू के 2 पार्ट हैं, एक पलड़े में इंसान के आमाल हैं और एक पलड़े में खुर्दनोश अशिया, ये खाने पीने वाली अशिया। जब इंसान के अमाल वाला पलड़ा हल्का भारी होता है तो ये पलड़ा हल्का होकर गिर जाता है, तो अमाल की बरकत से दुनिया की चीजें को अल्लाह सस्ती कर देता है। और जब इंसान के अमाल 2 नंबर हो जाएं तो फिर ये चीजों वाला पलड़ा भारी हो जाता है, अमाल सस्ते हो गए और चीजें महंगी हो गई। कसूर इंसान के अमाल का है, वक़्त के हुक्मरान का नहीं है। मिशकात शरीफ की हदीस है, उलमा मेरे से जानते अरबी पढ़ के भी बोला बताएंगे कि तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे आमाल हैं, और तुम्हारी मर्जी है भाई। चेहरे तब्दील करने से हालात बेहतर नहीं हुआ करते मेरे भाई, अपने अंदर तब्दीली लेके आइए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी बेहतरीन नमूना है जिंदगी को सुधारने के लिए। और आज आप मैं तो कल के छोकरे हैं मेरे भाई, ये हमारे कच्चे पक्के गुनाह हैं। उनको देखो कि जिनका तसव्वुर ही नहीं था कि ये लोग हिदायत वाले रास्ते पर आ सकते हैं,
सुबह दरवाजे पर जाना, रात को मुसल्ले पे खड़े होकर हाथ उठाना। तो फिर क्या हुआ, खुदा की कसम ऐसे गोहर तैयार हुए। चल मक्के की गलियों में रहे थे, आवाज जन्नत में सुनाई दी रही थी। आज के दौर में कहा ना, उस वक्त तो नहीं कहा। उनकी चाल को, उनकी ढाल को, उनके किरदार को, उनके नक्शो निगार को, उनके लेन देन को, उनके रहन सहन को, उनके ओढ़ने बिछोने को, उनके उठने बैठने को, उनके सोने जागने को, उनके मामलात को, शादी ब्याह को, रोने हंसने को देखकर इस दौर का शायर कह गया कि खुद न थे जो राह पर औरों के आदी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आज भी मेरे अजीजों, आज दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, रहमत वाले नबी के कदमों में आके कोशिश करना पड़ेगी, हुजूर के कदमों में आके बैठना पड़ेगा, नबी की तबा का लिबादा चादर ओढ़नी पड़ेगी, वरना अल्लाह की इज्जत की कसम जितनी मार पड़ रही है आने वाले वक्तों में ज्यादा पड़ेगी। अब तो इंसान मार खा के रोता है, दाएं बाएं से पूछते हैं क्या हुआ, लेकिन अब अगर अभी हमने तौबा ना की तो इतनी मार पड़ेगी, पूछने वाला भी नहीं कोई कहेगा कि क्या हुआ है। आज इंसान के पास गर्मी सर्दी के बचाव के लिए कपड़े मौजूद है, जूता मौजूद है, मकान मौजूद है, साजो सामान मौजूद है, जरूरियात के लिए इंसान की जेब में पैसा मौजूद है, लेकिन मुझे ईमानदारी से बताओ, रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को लेने के लिए कोई तैयार कोई नहीं। क़यामत का दिन होगा, मक्के के दुर्रे यतीम ने जब ऐलान कर दिया, बताओ दुनिया की जिंदगी में क्या कमा के लाए, क्या खो के आए, तो ये ना हो हमारी जुबान पर आने से पहले फरिश्ता ऐलान कर दे कि दुनिया की जिंदगी में दुनिया का माल कमा के आए, तेरी मुबारक जिंदगी को खो के आ गए हैं। 2018 की बात है, 11 भी मदीना तैयबा के अंदर मस्जिद नबवी में जाने का एक दरवाजा है, उस पे 11 भी लिखा हुआ है। 5 दिन गुजर गए, 6 दिन गुजर गए, 7 दिन गुजर गए, उस दरवाजे पर कराची का एक नौजवान खड़ा था, नई नई दाढ़ी रखी हुई थी, शलवार उसकी टखनों से ऊपर थी, गुंबद खजरा की तरफ टिकटिकी बांध के देखता रहता था। अचानक असर की नमाज के बाद व्हील चेयर पर मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटे आओ इधर आओ। आ गया। मैंने कहा कहाँ के हो? का कराची से। मैंने कहा क्या नाम है? का फला नाम है। मैंने कहा अक्सर नमाजों में जब हाजिरी होती है तो आपको यहाँ देखता हूँ, अंदर क्यों नहीं जाते? रियाजुल जन्ना मौजूद है। अंदर क्यों नहीं जाते? साहब सुफ़ा का चबूतरा मौजूद है। अंदर क्यों नहीं जाते? बाबू सलाम मौजूद है, बाबे रहमा मौजूद है। अंदर क्यों नहीं जाते? रोज़ा मुबारक है, मवाजा शरीफ है, सुनहरी जालियाँ हैं, कमली वाला अपने यारों के साथ सो रहा है। अल्लाह की कसम कूके मार के रोने लगा और कहने लगा मौली साहब क्या करूँ, कराची से बड़े मान के साथ आया था, खुशबू भी लेके आया था, लाल रुमाल भी लेके आया था, नई टोपी सफेद जंग का जोड़ा भी लेके आया था। मक्के से जब मदीने आने लगा मुझे एहसास हुआ कहाँ जा रहा है। अगर उन्होंने सलाम का जवाब देने से पहले पूछ लिया क्या लेके आया तो मैं क्या जवाब दूंगा। मौलाना ये मेरी हिम्मत, ये डर मुझे मस्जिद नबवी के दरवाजे की चौखट पार करने नहीं दे रही है। 11 अक्टूबर को मैं हासिलपुर के इज्तिमा में गया। अल्लाह गनी मेरे अजीज़ों में दुआ करने के बाद मैं स्टेज पे बैठा था, एक नौजवान उठा और उसने सलाम किया, मेरा हाथ चूमा, कहने लगा मौलाना दुआ करो अल्लाह सुन्नत के मुताबिक कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दिल में आया दुआ के बाद मैं मुसाफे के बाद इसे बुलाऊंगा और कहूँगा या मुगनियों पढ़ लिया कर, अलम नशरा पढ़ लिया कर, सूरह इखलास पढ़ लिया कर, दुरूद शरीफ पढ़ लिया कर। मेरे पूछने से पहले, बताने से पहले मेज़बान जलसा उसका हाथ पकड़ के ले आए और कहने लगे मौलाना साहब इससे पूछो तो सही है हलाल क्या काम करता है। मेरे दिल में आया कपड़े का काम करता होगा, मेरे दिल में आया कोई जूतियों की दुकान होगी, बर्तनों की दुकान होगी। आगे आया हल्की सी आंख में आंसू आए, कहने लगा मौलाना अल्लाह गवाह है नाई का काम करता हूँ, हमाम का काम करता हूँ, लेकिन जब से मैं काम करता हूँ इन हाथों ने सर के बाल तो काटे, मोहम्मद की सुन्नत को हाथ नहीं लगाया है। मैंने कहा मियाँ फिर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा, मैं तेरे हाथ का बोसा दूं। क़यामत का दिन होगा अब्दुल हन्नान तू परे हट जा, पहले मेरे उस उम्मती को बुलाओ जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करके आया। क्या आलम होगा, दुनिया तुझे कहेगी होश कर चलता है, लेकिन क़यामत के दिन रहमत वाला नबी कहेगा होश करो यहाँ से चलो। सबसे पहले मैं उसे हौज़े कौसर पिलाऊंगा जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करके आया है।
पता नहीं मेरे अजीजों कौन हमें आके मत देगा। बाबा अब्दुल करीम साहब की जिंदगी गुजर गई, सफेद दाढ़ी हो गई। मौलाना इकबाल साहब अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों कहाँ है, कहता कहता दुनिया से चले गए। मेरे अजीजों या काबिरी ने उम्मत बैठे हैं, इनके मुंह में दांत कोई नहीं, जुबान मेरे अजीजों अल्लाह अकबर कमजोर हो गई। कई मेरे अजीजों शुगर के मर्ज में दिन रात सुबह शाम आपको अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते सुनाते, नबी की रिसालत का पैगाम सुनाते सुनाते लोगों में बुढ़ापा आ गया। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारा रंग तो बदल गया, जवानी बुढ़ापे में बदली, लेकिन आज तक हमारे दिल का मिजाज नहीं बदला है। मैं उसे आशिक़ रसूल कैसे मान जाऊं, मैं उसे गुलामी रसूल का नारा लगाने वाला कैसा मान जाऊं। जैसे जो सुबह 9 बजे से आपकी बात नहीं करता, सुबह 9 बजे से जलसा शुरू हुआ, 5 बजे खत्म होगा, उसे पेशाब की तेजी आ रही है, उसे कोई बाथरूम ना मिला, उसे कोई टॉयलेट ना मिला, उसे कोई लैट्रीन ना मिली, इतना पेशाब तेज आया। 7 घंटे हुजूर की सीरत में जलसे में बैठकर, फिर भी किसी किनारे पर मेरे अजीजों, किसी दरख्त की ओट में बैठकर, खेतों में बैठकर पेशाब कर किया, और पेशाब करने के बाद बगैर इस्तंजे के उठ गया। वो कैसा आज के रसूल है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दारुल उलूम सामा वाला, सब मेरे अजीजों ईदगाह के मदरसे में आने वाला, अल्लाह अकबर सावन वाला में आने वाला, 5-6 घंटे बैठ के नबी की सीरत में सुन के उठा, रामना के लाल, मक्के के दुर्रे यतीम के हालात अकवाल सुन के उठा, आपकी मुबारक जिंदगी के तौर तरीके सुन के उठा। लेकिन उसको फिर भी उसकी जिंदगी का मिजाज न बदला। उसके दिल ने मगरिब की नमाज का सजदा करने के लिए हाँ ही नहीं की है। फ्रांस के अंदर कार्टून छपा, मैं नहीं कहता मेरे नबी का छपा, हम तो आज के रसूल हैं, ये भी गुस्ताखी हो जाएगी। क्या किया, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, उन्होंने कहा एक मोबाइल की क्लिप पर, एक फेसबुक के ऊपर ये चीज चढ़ा दो। हमने क्या किया, जो इतनों को शेयर करके लानत करेगा उसे ये सवाब मिलेगा। खुदा पाक की कसम, वो तो बैठ के कार्टून छाप रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तशहीर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला कर रहा है। आज मेरे अजीजों में अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, आज अपने गुनाहों से हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों, नमाज रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़ा मेरे अजीजों साल में 1 महीना रखते हैं। या अल्लाह पाक किसी को नफली रोज़ों की तौफीक भी अता फरमाता होगा। ज़कात भी अदा करते हैं, फसलों का उशर भी अदा करते हैं, कुर्बानी भी देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक काम ऐसा है, लेकिन इन तमाम अमाल इंसान इसी वजह से करता है कि अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवालू से कबूल फरमा ले। लेकिन इंसान की एक ज़िंदगी का अमल है, अल्लाह अकबर, ये जितने अमाल हैं करने का हुक्म दिया, लेकिन कबूलियत की कोई गारंटी नहीं। मेरी मर्जी चाहूँ कबूल कर लूँ, मेरी मर्जी चाहूँ जाते हुए तेरे खिस्से में डाल के भेज दूँ, जा अपने सजदे ले जा, अपनी नमाजें साथ ले जा। लेकिन मालिक कायनात ने एक अमल बता दिया, कुरान पाक में तस्दीक कर कर अल्लाह ने सदाकत की मोहरें उसके ऊपर लगा दी। फरमाया मेरे बंदे, एक अमल ऐसा है जो सिर्फ रमजान मुबारक की 27वीं रात में करता है, एक अमल ऐसा है जो 15 शबान की 15वीं रात में करता है। वो अमल कौन सा है? इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहान फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया मेरे बंदा, एक अमल ऐसा है जब तू मेरे दरबार में नदामत का आंसू बहाकर सर झुका के कहते अल्लाह माफ कर दे, मुझे तेरे इस जुमले पर, मुझे तेरे इस बोल पर इतना प्यार आता है, फिर मेरी शान करीमी देख, गुनाह कर माफ करना तो दूर की बात है, मेरी रहमत का दरिया जब मौज में आता है तो मैं तेरे गुनाहों को नेकियों के अंदर भी तब्दील फरमा देता हूं। हर आन, हर घड़ी, हर कदम उठाते वक्त, हर पैर का कदम रखते वक्त इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मेरे अजीजों, माल का ध्यान है, औलाद का ध्यान है, फसल का ध्यान है, कारोबार का ध्यान है, क्योंकि दुनिया के अंदर इन चीज़ों से लगाव लगाया। अल्लाह अकबर, पैसे की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर इतनी आ गई। मैं बड़ों की बात नहीं करता, बुजुर्गों की बात नहीं करता, उस बाबा जी पर मैं हैरान हूँ, 80 साल हो गए, जिसे घर से निकलकर मस्जिद का रास्ता नहीं आता, जमीन पे गिरा हुआ 100 रुपए का नोट नजर आता है। मैं उस बच्चे पे हैरान हूँ। अल्लाह अकबर, तुम अपने घरों में तजर्बा करके देख लेना, 10 महीने का बच्चा होगा, 11 महीने, 12 महीने का, 13-14 महीने का, अब साल से 1.5 साल का होगा, 2 साल का होगा, अगर किसी बात पे रोने लग गया, अम्मा चुप कराएगी, चुप नहीं होगा, अब्बू चुप कराएंगे, चुप नहीं होगा, बहन भाई कहेंगे चुप कराएंगे, कोई खिलौना देगा, कोई छुलझना हाथ में देगा, कोई गाड़ी देगा, कोई गुड़िया देगा, लेकिन चुप नहीं होगा। अब्बू कहेगा इन्हों मेरे
मेरे को लेके आ, देख हुने चुप होके दिखाएगा। अब्बू जान जेब में से 10 रुपए का नोट निकालेगा, जूस नहीं पीता हुआ बच्चा 10 रुपए का नोट लेके खामोश हो जाएगा। ये 10 रुपए की नोट की किसने पहचान कराई? बेटे बता तो सही, और धीरानी बता तो सही। गोद में खेलने वाले तुझे तुझे गाड़ी दी, तुझे झुंझुना दिया, तुझे खिलौना दिया, लेकिन तूने कोई चीज हाथ में न पकड़ी। ये 10 रुपए तूने हाथ में क्यों पकड़ लिए? ये भी मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया। जब पहला दिन था मैं अम्मा की कोख में आया, मेरे अब्बू घर आया, मेरी अम्मा जान ने मेरे आने की खुशखबरी सुनाई। मेरा अब्बा सर पकड़ के बैठ गया, उनते मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उनते पैसे कमाना पड़ेंगे। रात को मेरा अब्बा बिस्तर पे लेट के करवटें बदलता था। मेरी अम्मी कहती थी सो जा, सारा दिन कारोबार करके आया है। कहता हूँ ऐ मेहमान आना है, कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पिलाऊंगा। मैं सारी बातें अब्बा जान की माँ के पेट में सुना करता था। फिर मेरी अम्मा कमेटियां डाला करती थी, इसके स्कूल की तालीम पे खर्च करेंगी। मेरा अब्बा सर पकड़ के बैठ जाया करता था। मेरी माँ कहती थी की होया, कब बाजार से सुन के आया हूँ, पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा पास कोई नहीं। इस माँ बाप ने मुझे 9 महीने कोक में इतना पैसा याद कराया, मेरी ग़िज़ा अल्लाह का कुरान न बनी, मेरी ग़िज़ा पैसा बन गई। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ के सुनाती तो मैं कुरान की तिलावत से चुप होता, ये दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाती मैं दुरूद की तिलावत से चुप होता। इसने 10 रुपए की नोट की इतनी पहचान करवाई। अल्लाह अकबर। मुझे दुनिया में आने के बाद न बाप के चेहरे पर न माँ के चेहरे पर प्यार नजर आया, मुझे तो हर एक की जेब में नोट नजर आया है। तो इसलिए मेरी ग़िज़ा भी पैसा बन गई, कुरान न बनी। मेरे अजीजों, जब 10 महीने के बच्चे का हाल ये हो जाए, जिसे पैसे की पहचान माँ की गोद में हो जाए, वो रहमत दो आलम का दीन जवान होकर कैसे दुनिया में फैलाएगा? जाओ घरों के रुखों को बदलो। आज हमारा भी मामला उल्टा, माफ करना। अल्लाह के घर तो बना दिए, मौलवी साहब आप इस मस्जिद को देख के सारी मस्जिदें भूल जाएंगे। मैंने कहा क्या मस्जिद? कहा अब तक किस पे 2 करोड़ रुपया लग चुका है, अभी काम बाकी है। मैंने कहा जोहर की अजान हो गई। कहा जी नमाज यहाँ बस नमाज होने वाली है, कितने बजे का? 10 मिनट रह गए जोहर की नमाज में। टूटियों के पास बैठा देखता रहा, कोई भी नमाजी ना आया। वो कहाँ चले गए सारे? अजी खेतों में गए हैं। कहाँ चले गए? अजी कारोबार पे गए हैं, सिर्फ मगरिब की नमाज में इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा मियाँ खुदा की कसम 2 लाख करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई, इतनी मेहनत जो आने वाले नमाजियों पे करता। अगर जोहर की नमाज, याद रख, जो कौम रात को जल्दी सोना छोड़ दे और सुबह को जल्दी उठना छोड़ दे और अल्लाह की नेमतें छोटी बड़ी जैसी उन पर शुक्र करना छोड़ दे, लाख एटमी ताकत बन जाए, दुनिया के मैदान में वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। यूं फरमाया उलमाए किराम ने, फरमाया सुबह सुबह, जिसे नूर पीर का वेला कहते हो, सुबह सुबह उठ जाया करो, चिड़ियां तुम्हारी दीवारों की मुडेर पर आकर बैठ जाए, कपड़े टांगने वाली तारों के ऊपर चिड़ियां के चींची करने लग जाए। खबरदार खबरदार, अपना बिस्तर छोड़ दे, अपना बेडरूम छोड़ दे और जल्दी से चिड़ियों के आने से पहले, उनकी चींची करने से पहले मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह के दरबार में अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दे। क्योंकि जब तू बिस्तर पे सोता होता है, ये चिड़ियां के चींची करती हैं, कहती फिट है मुंह, तुझे शर्म नहीं आती? अब इतनी सी मखलूक हो के सुबह अल्लाह का जिक्र कर रही है, तो अशरफुल मखलूकात हो के भी सो रहा है। मेरे भाइयों बहुत दूर चले गए, बहुत ही दूर चले गए। आ जाओ आ जाओ, खुदा की कसम कामयाबी मिलेगी, कब्र में भी, हशर में भी, दुनिया की जिंदगी और जन्नत में दाखिले की सनद ही सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी है। नहीं यकीन आता। अल्लाहु अकबर। मैं कहूँ अगर हाथ खड़ा करो कि कोई ऐसा आदमी जिसके घर से कोई जनाजा ना उठाओ, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। अगर मैं कहूँ जी 4-5 जनाजे किसके घर से उठे, तो सबसे पहले मेरा हाथ खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर। मेरे पे यकीन नहीं आता। चलो मैं तो इतनी दूर से आया, जो गाड़ी में पेट्रोल डलेगा अब्दुल महिमन साहब उसके मुझे पैसे देगा, खाना भी खिलाएगा, बड़े नाज नखरे से आया। खुदाए पाक की कसम है, जब फूलों की बारिश होती है दिल यूं यूं करके कांपता है। अब्दुल हन्नान अल्लाहु अकबर, काली कमली वाले ने हौज़े कौसर पर खड़े होने से पहले पूछ लिया, तुम्हारे पर तो फूलों की बारिश होती थी, तुमने तो फिर भी पैगाम में नबूवत नहीं सुनाया, मैंने तो पत्थरों की बारिश में भी अल्लाह का कुरान सुनाया। कौन कहता है कि वहां छुट जाएंगे?
वो छुटेगा जिसने मुफलिसी में, जिसने गरीबी में, जिसने तंगदस्ती में, खुशहाली में, जिसने रोने में, धोने में, जलवत में, खलवत में, अपनों में, पराए में। अल्लाह अकबर। गलत कदम उठाते वक्त कहो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह अकबर। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका सामने आ जाए, माल छोड़ देगा, औलाद छोड़ देगा, पैगंबर के तरीके को अपनाने से अपने आप को दूर नहीं करेगा। हौज़े कौसर का तो क़यामत के दिन मुस्तहिक होगा। तेरे मेरे लल्ले छलल्ले जैसे मेरे अजीजों पता नहीं। अल्लाह अकबर। अगर उसने करम फरमा दिया तो बेड़ा पार है, वरना जान छुड़ानी हमारी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को है छोड़े बहुत। चलो खुदा का शुक्र है इन इलाकों में मेरे अजीजों चेहरे पर दाढ़ियां नजर आती हैं, सरों के ऊपर रुमाल पगड़ी नजर आती है, इसे संभाल के ले जाना, वरना जो मौजूदा हालात आ रहे हैं, जैसी नस्ल की तरबियत कर रहे हैं, न चेहरे पर हमारी दाढ़ी बचेगी, न सरों पर हमारी पगड़ियां बचेंगी। कोई माँ बाप दिल के अंदर तमन्ना करता ही नहीं मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊं, मैं अपने बच्चे को अल्लाह वाला बनाऊं। सारे भाई ये कोशिश करते हैं इंजीनियर बन जाए, सारे कोशिश करते हैं साइंसदान बन जाए, सारे कोशिश करते हैं बड़ा अफसर बन जाए, आला तालीम याफ्ता हो जाए, ताकि बड़ा होके कामयाबी मिलेगी। यकीन जानो 4-5 दिन पहले पेशावर का साने हुआ। अगर आपके पास मेरे अजीजों व्हाट्सएप है तो मैं आपको एक तस्वीर भेजता हूँ। एक इतना सा बच्चा, उसके नीचे यहाँ सफेद की पट्टी बंधी हुई है और आंखों में 2-2 उसके आंसू हैं, ये बड़े बड़े आंखों में आंसू हैं और लाल रत्ते रंग का खून ये डला हुआ है। अल्लाह अकबर। मैंने तस्वीर को जूम करके देखा, मैंने कहा करीब देखूं तो सही, इसका रत्ता खून कुरान के की सफ़े पे पड़ा हुआ है। खुदा की कसम जब मैंने वो कुरान पाक का सफ़ा देखा मुझे शानों वाला उस्मान याद आ गया। अल्लाह अकबर। वो शहीद होते हुए कह गया चाचू जो दुनिया वालों ने हमारी कदर ना की, हम तो नबी के दामाद की कदर करके चले गए। जब तेरा खून गिरा तो कुरान का पहला पारा था और जब मेरा खून गिरा कुरान का दूसरा पारा था। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अजीजों वहाँ एक ऊपर लिखा भी था 2 महीने पहले इस बच्चे की आमीन हुई थी। जब फूलों के हार और पगड़ी बांध कर ये बच्चा माँ के सामने आया होगा उस वक़्त माँ का क्या हाल हुआ होगा। जब लाल रंग के गुस्ल खून के में गुस्ल लेकर कफन पहन के माँ के सामने आया होगा तो उस वक़्त माँ का क्या हाल होगा। ये उसकी माँ का रोना जो सारी जिंदगी बच्चा माँ की आंखों में दे गया। हमारा यहाँ से गिरे बांध पकड़ के जो जोड़ 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 के कह रहा है तुम मेरा बच्चा तो नहीं दे सकते, ना मेरा बच्चा वापिस आ सकता है, इतना तो बता दो क्यों मारा, मेरे बच्चे का क्या कसूर था। ना किसी ने काली पट्टियां बांधी, ना किसी ने तजाज रिकॉर्ड कराया, हम मजलूम हैं। आज पता लगा खुदा की कसम जब बच्चे कब्रों में गए कफन तो दूर की बात है जिस्म के अज़ा मौजूद नहीं। आज पता लगा कुरान के वारिस लावारिस हो गए। पेशावर स्कूल पर हमला हुआ, आवाज एहतजाजी रिकॉर्ड हमने कराया, आवाज़ें हमने बुलंद की, मदरसों में कुरान खानियाँ हमने कराई, मदरसों में दुआ हमने कराई, हमने खुदा की कसम पूरी दुनिया को एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बच्चे बच्चे ही होते हैं, स्कूल के हों या मदरसे के बच्चे हों, पढ़ तो कुरान की तालीम दुनिया की ले अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अफसोस सद अफसोस मैं किस किस का गिला करूँ, अमीरों का करूँ मैं किसका करूँ, हुकूमत वालों का करूँ मैं किसका करूँ। अफवाज पाकिस्तान तुम्हें सत सत सलाम है, लेकिन हमारी आरजुओं पर तुम पानी ना फेर देना। हम अपनी हलाल कमाई तुम्हारे दाने में उतारते हैं, हलाल कमाई की हमारी तनख्वाहें तुम्हारे घरों में आती हैं। हम हलाल कमाएं तब तुम्हारे घरों के अंदर चूल्हा जलता है। हम तुम्हारी बेकरामी नहीं करते, हम तुम्हें सत सत सलाम करते हैं। हम रात को सोते रहते हो, तुम सरहदों पर हमारे मुल्क हमारी बच्चों की हिफाजत करते हो। लेकिन खुदारा 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 तुम्हें इंडिया का दुश्मन मुसलमानों पर नजर आता है, अल्लाह अकबर कुरान का दुश्मन तुम्हें क्यों नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर। हमारी मेरे अजीजों इंटेलिजेंस इतनी कमजोर क्यों हो गई कि जब भी हमला हुआ खुदा के दीनी मदारिस पे हुआ, मासूम बच्चों पर हुआ। लेकिन अल्लाह की कसम है उस दिन जितने माओ के घरों में कोरान मिचा हुआ था हर एक की कूक और आ बता रही थी बताओ हमारे बच्चों को क्यों मारा है। कयामत का दिन होगा जब ये आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने आके खड़ा होगा, महबूबे दो आलम खड़े होंगे। हुजूर ने अगर पूछ लिया
बेटे क्यों रोया? रो के कहेगा अपनी उम्मत से पूछ, इन्होंने मुझे मेरे माँ बाप से क्यों जुदा किया था। अगर रहमत वाले नबी ने यूं हमारी तरफ देख लिया, खुदा की कसम सारे अमाल गारत हो जाएंगे, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। हाथ जोड़ के आप हजरात के सामने अर्ज करता हूँ, और मेरे वीरों खुदा के वास्ते, अभी तो हम लाल मस्जिद का जख्म नहीं भूले थे, दूसरा जख्म हमारे दिल को फिर चीर के चला गया। उठो, कब उठोगे? वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कब तक मेरे अजीजों कुरान लावारसों की तरह तुम्हारी अलमारियों में पड़ा रहेगा? कब तक कुरान लावारसों की तरह? कब कुरान पढ़ने वाले लावारी शहीद डॉक्टर मोहम्मद आदिल खान, इधर देख लो मौलाना समीर हक साहब, किस किस का मैं नाम लूं? जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया उस वक़्त से लेकर जय्यत 5000 उलमाए किराम को इस मुल्क में शहीद किया गया, लेकिन आज तक भी किसी आलिम का कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? हाथ जोड़ता हूँ खुदाए पाक की कसम, जो हीरे बैठे हैं इनको फोन आते होंगे, एहतियात कीजिए। और कोई जानी है, कोई शराबी है, कोई चोरी और जुए के अड्डे चला रहे हैं। हम तो दर दर फिर के ना अपने बच्चों का सोचा, ना अपने बड़ों का सोचा, ना रिश्तेदारियां देखी, ना खानदान में शादियां देखी, ना मौत में ये देखी। और खुदा की कसम घर की बैठक में दुकान खोल के बैठ जाते, इतने पैसे तो तब मिल जाते थे, लेकिन सुबह शाम अपनी तो बात नहीं करता। इस बुजुर्ग को देख लो, इसकी दाढ़ी काली थी, जब ये मिंबर पर आके खड़ा हुआ दाढ़ी सफेद होगी, अभी भी मिंबर पे खड़ा नजर आ रहा है। इसकी सफेद दाढ़ी आप हजरात से तकाजा कर रही है, बताओ कब तक? आज नहीं तो कल अल्लाह ने सलामत रखे, हमने कब्रों में चले जाना है। बताओ तो सही तुम्हारे पास क्या तैयारी है? तुम इस दीन के गुलशन की हिफाजत करोगे? 500 रुपया दोगे, 1000 दोगे? खुदा की कसम अगर पैसों से कुरान के इदारे बनते तो दारुल उलूम देवबंद कभी ना बनता, जो अनार के दरख्त के नीचे बैठकर हजरत शेखुल हिंद को तैयार करके चला गया। मेरे अजीजों खुदा की कसम कभी मेरे अजीजों कुरान ना फलता फूलता। अल्लाह पाक तो हमारे से खुलूस मांग रहे, हमारे से हमारी मोहब्बतें मांग रहे। जो तुम मोहब्बत पैसे को दे रहे हो अल्लाह के कुरान के लिए दो। आज हाथ खड़ा करके कह दो इंशाअल्लाह दीनी मदारिस के भी मुहाफिज बनेंगे, मदारिस चलाने वालों के भी मुहाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह, पक्का। इदारा किसी का भी हो, अपने मदरसा हो, अपने इलाके में हो या कहीं और हो, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने जो मुझे तौफीक अता फरमाई। और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, एक जगह उम्रे का टिकट मिल रहा है, शनाख्ती कार्ड डालते हुए सोचता नहीं। एक तरफ मेरे अजीजों 10 रुपए के टोकन पे मोटरसाइकिल मिल रहा है, शनाख्ती कार्ड की कापी डालते सोचता कोई नहीं। एक तरफ मेरे अजीजों कुरानदाजी में क्या कुछ मिल रहा है, शनाख्ती कार्ड की कापी डालते। और खुदा की कसम आज अल्लाह कह रहा है अपनी जेबों में झांक के देखो। मैं नहीं कहता 1000 दो, 1000 दो, खुलूस से दिल से जो निकालोगे तुम दाएं हाथ से दोगे, अल्लाह उसी हाथ के अंदर जन्नत का टिकट पकड़ा देगा। इस बात पे किसी को यकीन क्यों नहीं आता? ये काबिरीन उम्मत मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, पीर असद हबीब साहब बैठे हैं, पूछो इनके अब्बाजान मौलवी उमर फारूक साहब बैठे हैं, बिलाल साहब बैठे हैं। ये देखो मेरे अजीजों बाबा इकबाल साहब, खुदा की कसम जिसके हाथ भी मिंबर पे बैठ के कांपा करते थे, वो लोगों के आगे यूं करके हाथ करके चला गया कि देखो भाइयों सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन मकान बनाया नहीं बनाया, दुकान बनाई नहीं बनाई, कारोबार बनाया नहीं बनाया, लेकिन औलाद ऐसी तैयार करके जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद मुसल्ले पर खड़े होकर जब अल्लाह अकबर कहेगी, अल्लाह जन्नत की हमारे पहले ही मेरी कब्र के अंदर चला देगा। किस किस का नाम लूं मैं? लेकिन आप हजरात से मैं रस करके जाऊंगा, इन अपने उलमाए किराम को फाल कीजिए। मैं आप हजरात से रस करके जाऊंगा, अपने उलमाए किराम को साहिब हैसियत बनाइए। मैं उसे दीन का मुहाफिज नहीं समझता, 5 मिनट ज्यादा लूंगा, काबिरीन उम्मत बैठे हैं, मैं उसे दीन का मुहाफिज, उसे आज के रसूल नहीं समझता। अल्लाह अकबर, जिसकी मस्जिद का इमाम अगले महीने की तो एडवांस तनख्वाह लेने पर मजबूर हो गया हो। मोहल्ला में फालियाँ गया, अल्लाह अकबर, मुझे पता लगा जब बारिशों में सैलाब आया, बारिशें हुई, मस्जिद के मौलवी साहब के मकान की छत गिर गई, अकेला तनहा बैठा था। कहा मौलाना ना बच्चे रहे ना बीवी रहे, मौलाना मुसल्ले पर बैठने को दिल करता है, घर में जाने को दिल ही नहीं करता है। अल्लाह अकबर, बताओ उस
मौलवी साहब के गम का हमने क्या मोल डाला है, पता नहीं कितने आए कितने चले गए, जंग सारा खाली हो गया। मेरे अजीज़ों बलोचिस्तान पिशावर सारा सूबा सरहद खाली हो गया, कितने आए कितने दुनिया से मेरे अजीज़ हुक्मरानी करके चले गए। लेकिन मेरे अजीज़ों वादे अल्लाह ने भी कर लिए। जब कफन के अंदर खून में रंगीन होकर लेटे थे, अल्लाह ने फरिश्तों को दिखा दिया, इनके चेहरों को देख लो, इनके होंठों को सुन लो, पढ़ लो क्या करते हुए आए हैं, क्या करते हुए आए हैं। अगर मैं भी इनके साथ सुलूक करूं, दुनिया ने इनसे इतना हिसाब किताब लिया कि इनकी जान के दुश्मन बन गए। अगर क़यामत के दिन मैं भी हिसाब लेना शुरू कर दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। या अल्लाह फिर क्या करेगा कि क़यामत का दिन होगा, जब ये आए तो इनके मुंह को सूंघना शुरू कर देना, इनके मुंह से कुरान वाली खुशबू आएगी, इन्हें अर्श के साए के नीचे लाकर बिठा देना। और मैं कहूँगा ये लोग हैं जिन्हें तुम दुनिया में दहशतगर्द कहते थे, अगर दहशतगर्द होते तो खुदा आज इन्हें अर्श का साया ना देता। महबूबे दो आलम जिधर जिधर जाएंगे, खुदा की कसम ये कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह पीछे पीछे वहीं भेज देगा। अल्लाह अकबर। अगर चाहते हो कि कब्र के अंदर कफन भी सलामत रहे और वजूद भी सलामत रहे, न कीड़ी आए न कीड़ा आए, हर तरफ से जन्नत की हवा आए, तो आज मेरे अजीजों ये इदारा तामीर हो रहा है। कोई भी इदारा आपका माशाअल्लाह ये घर का इदारा है, ये तामीर हो रहा है, हजारों का मजमा बैठे हो, अगर लाख 1.5-2 लाख का इंतजाम कर दोगे, एक ईंट भी तेरी हलाल कमाई से लग गई, अल्लाह की इज्जत की कसम है बेफिक्र हो के मर जाना। कुरान यहाँ पढ़ा जाता रहेगा, ठंडी हवाएं कब्र में तेरी आती रहेगी। पहले तो 3 मरतबा सारा मजमा उलमा इकराम से नहीं गुज़ी, गुस्ताखी है, लेकिन कह दे तो बहुत अच्छी बात, सारा मजमा 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में मिलके माफी मांगे, कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, गुनाहों वाली जिंदगी से या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दीजिए या अल्लाह मेरी तौबा।